तो वहाँ पता लगा कि महाराज जी बोले कि 8-9 साल से किसी ने उठते ही नहीं देखा बोले। अच्छा, हाँ किसी भी क्रिया के लिए? नहीं, बस वहीं रहते हैं और बोले। चाय पीते रहते थे? चाय पीते हैं बोले और कुछ नहीं। है कि वो 42 साल से नीचे नहीं आए थे, तो मन में इच्छा हुई थी कि ऐसे संत के साथ में कुछ समय तक रहना चाहिए। तो माता पिता के दोनों को बिठाए, फूल लाए, दोनों को कपूर की आरती की, माता पिता को 5 परिक्रमा लगाए और फिर मेरे को ओंकारेश्वर तक छोड़ने के लिए आए सर। ये तो घर से निकलने की बात। जी जी। तो महाराज जी घर पे रहते हुए ये तो ललायत आपको लगा होगा वहीं से कि अब मुझे संत के दर्शन करने और संत बनने के लिए निकल जाना चाहिए, ऐसा भाव कब कुछ उत्पन्न तो हुआ? ये तो प्रारब्ध भी आदमी का जीव रहता है कि क्या होता है कि जब हम घर में थे तो घर में ही स्कूल जाते थे, 8वीं तक बढ़िया पढ़े। एक पुरोहित सर थे, उन्होंने बोला कि उनके यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे, तो 8-10 लड़कों के बीच में मैं भी था। तो उनमें जो भी वो काम मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए बोलते थे बढ़िया हम करके लेके जाते थे, खुश भी रहते थे अच्छे। तो फिर हम पास हो गए। फिर उसके बाद में बोले कि छुट्टी होने में क्या करोगे, बोले कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ो। तब अच्छी बुरी कोई समझते नहीं थे, उपन्यास पढ़ी 2 महीना फिर देखा कि इसमें कोई कुछ नहीं है। फिर रामायण कहीं से मिल गई, गीता, भागवत, और कहीं थी एक योग वशिष्ठ ग्रंथ। फिर क्या है कि स्कूल की पुस्तकों में मन हमारा थोड़ा दूरी होने लगा कि मन बिल्कुल नहीं लगता था। ज़बरदस्ती वो फिर 9वीं पास किया, 10वीं में फेल हुआ, फिर स्कूल छोड़ छाड़ दी। फिर उसके बाद में घर के लोग बोलने लगे कि शादी कर लो, तो उनको शादी नहीं करना मेरे को। फिर हमारे वहीं रहती हुई छोटे भाई की शादी हो गई। फिर मन उच्चाटन होने लगा कि मेरे को यहाँ 2 भाई तो है ही है, भाई हम भी रहेंगे तो वही करना है, भाई लोग भी है वही सब। तो हमको बहुत मन उच्चाटन होता था कि अब कैसा किया जाए, कहाँ जाया जाए, कहाँ संत है, कहाँ कहाँ जाए, बहुत बेचैनी होती थी। तो फिर मैं वहाँ से क्या हुआ था कि एक गुलाब बाबा के नहीं, गुलाब बाबा के शिष्य के पहले ये जो भाव आता है, महिला पुरुषों को जो देव देवताओं को भाव आता है, तो उनको प्रणाम करने के लिए गए थे। तो वो उन्होंने बोला कि इनकी आशा छोड़ देना, ये घर में नहीं रहेंगे। और इनको बाबा वो बोलने लगे कि हम आपके गांव में मेहमान रूप में आए हैं। वो बोलते थे, गांव के लोग बोलते थे कि 7 दिन यहाँ नर्मदा स्नान करने के लिए चलो। तो 7 दिन स्नान करने के बाद में वो वहाँ से भाव आना बंद हो गए। फिर दूसरे गांव में आता था। तो किसी को हनुमान जी का आता, किसी को शंकर जी का आता, किसी वो बोलते थे कि ऐसा भाव आता है बोले। तो हम छोटे थे तो उनको कि प्रणाम करने के लिए चले गए। फिर उन्होंने ये सब बात बताने लगे और हमने बोला कि फिर बोलते थे कि हमारे साथ में स्नान करने के लिए चलो नर्मदा जी। तो हम एक दिन तो चले गए। फिर दूसरे दिन मैं उनको फालतू सब ढोंग ढांग कर दे, उनको बेकार, उनको कोई भाई आप लोग सब इतने सारे बता रहे हैं हमको, तो हमको भी तो कुछ ज्ञान होना चाहिए। फिर नहीं गए हम। फिर बाद में वहाँ से हम एक महाराष्ट्र में गुलाब बाबा हुए, तो उनके एक शिष्य आए थे वहाँ पर गांव में। तो मैं उनके साथ निकल गया महाराष्ट्र। क्या मन को उधर रहेंगे, पर देखा कि मराठी भाषा में को पल्ले नहीं पड़ती थी। तो 2 महीना उस महात्मा के साथ में हम यहाँ वहाँ घूमे, पर मेरे को नहीं समझ में आया। फिर वहाँ से हम वापस आए घर। तो फिर एक नर्मदा परिक्रमावासी संगत में आए, भोपाल के पास सरोवर के थे एक महात्मा। तो उनके संपर्क में आने से मन में जिज्ञासा हुई नर्मदा परिक्रमा की, क्योंकि मन तो हमारा बेचैन हो ही रहा था कि कैसे घर से बाहर निकलें, कहाँ जाएं। आपने पहले सुना भी था कि नर्मदा परिक्रमा? नहीं, पहले सुना भी नहीं था मैं तो एक बहाना निकलने का था कि हम कैसे घर से बाहर निकले, कहाँ जाएं, क्या करें, है नहीं, कहाँ हमको संत महात्मा मिलेंगे, क्या करेंगे। नहीं नहीं, वो तो वो भाव जिनके शरीर में देव देवता भाव आ रहे थे नहीं, उन्होंने बताया था। तो फिर वो परिक्रमा से संगत में आए, तो मन में आया कि मेरे को भी परिक्रमा करना है, नर्मदा परिक्रमा। तो अब घर के लोग तो क्या हुआ कि थोड़ा मैं घर से बाहर एक कमरा था, वहीं अपना
ध्यान करना, त्राटक सिद्धि करना और रामायण पाठ करना और भी गांव के बुजुर्ग लोगों को रामायण सुनाना, ये सब चालू था हमारा। तो घर के लोग ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पाते थे कि देखा है कि अभी भक्ति में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। तो 2 भाई थे, वो अपने वो करते थे। तो हमने जब परिक्रमा के लिए बोला तो हमने बोला मेरे को परिक्रमा जाना है, तो वो सोचेंगे नर्मदा परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे। तो माता पिता के दोनों को बिठाए, फूल लाए, दोनों को कपूर की आरती की, माता पिता को 5 परिक्रमा लगाए और फिर मेरे को ओंकारेश्वर तक छोड़ने के लिए आए सब। महाराज जी जो आपने बताया 5 परिक्रमा आपने लगाया माता पिता की, तो ये करना पड़ता है या महाराज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो समय हमको जैसी जैसी प्रेरणा। अच्छा, प्रेरणा आपको खुद से आई मन में कि मुझे ऐसा करना चाहिए? हाँ, कि महाराज जी कहीं सुने थे आपके 5 परिक्रमा लगाई जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके पहले भी हमारा मन उच्चाटन होता था, ये परिक्रमा में निकलने के पहले। उस समय हमारे मन में आता था कि हम आसाराम बापू के यहाँ जाएं। आसाराम बापू? हाँ, ये यहाँ निकलने के पहले। हाँ। तो हमारे यहाँ क्या है कि सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा को होती थी घर में, प्रति पूर्णिमा को घर में। तो मैं पंडित जी के पास गया कि महाराज जी मेरे को आसाराम बापू के पास जाना है। तो वो बोले कि हाँ अपन चलेंगे। उन्होंने देखा कि बालक ऐसे भूल जाएंगे। तो हमारे घर के ठीक सामने स्कूल थी। तो स्कूल के मास्टर ने देखा कि यार ये ज़्यादा भगवान की भक्ति भाव में है। तो एक गजानन भगवान की सेवा करती थी एक महाराष्ट्रियन मैडम, तो उनके पास ले गए हमको। तो वो भी जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहाँ हमको मेरे को लेके जाती थी। मैं भी वही बोला कि मेरे को आसाराम बाबू के पास जाना है। तो वो भी ऐसे बोले कि हाँ अपन चलेंगे। तो सोचे हो कि ऐसे भूल जाएगा, तो ऐसे बात को चलेंगे करती रहे। उतने में फिर परिक्रमा से एक संगत में आए और फिर माता पिता की 5 परिक्रमा लगाए और उन्होंने मेरे को ओंकारेश्वर तक छोड़ा। फिर दोबारा कभी गए नहीं आज तक घर नहीं गए। हाँ, तो वहाँ क्या है कि नर्मदा परिक्रमा करने के पहले, नर्मदा परिक्रमा करने के पहले नर्मदा जी की पूजन होती थी। एक पंडित जी ने पूजन किया। पूजन करने के बाद वहाँ मुंडन होता है। मुंडन होने के बाद में फिर नर्मदा परिक्रमा के लिए अपना जो पेंट वेंट सब पहने हुए थे, तो वो सब वहीं छोड़ दिए और अपना अचला लगाए और बस वो ऐसी झोली वोली जो परिक्रमा से पहनते हैं वैसे लगाए और चल दिए। नर्मदा जी का 2000 किलोमीटर है। महाराज जी ये परिक्रमा कहाँ से स्टार्ट होती है? ये परिक्रमा क्या है कि आप जैसे ओंकारेश्वर गोमुख घाट से परिक्रमा उठाओ। हाँ। वैसे जरूरी नहीं कि वहाँ से उठाओ, पर जहाँ से उठाते वहीं खत्म होती है। खंभात की खाड़ी होके वहाँ से नाव पार करते आते हैं और जहाँ से चालू करते वहीं खत्म होती है। और जहाँ से चालू करते वहाँ से जल उठाते हैं, वहीं पूजन करते हैं नर्मदा जी के और अपना एक शीशी में जल लेते हैं और वहीं से फिर मैया की आरती पूजा करते हुए मैया के किनारे किनारे चल देते हैं। तो महाराज जी जो ओंकारेश्वर से अगर हम जल उठाते हाँ, हैं तो कौन सा रास्ता होगा हमारे लिए परिक्रमा? जैसे ओंकारेश्वर से अपन ने चालू किया गोमुख घाट से। हाँ। तो अपन को फिर जाना पड़ेगा पश्चिम में। वहाँ से अपन नीचे जाएंगे तो खरगोन जिला आएगा, खरगोन, बड़वानी, है नी, फिर स्वल्पाणेश्वर की झाड़ी, है नी, फिर उसके बाद में सरदार सरोवर डैम होते हुए फिर जाएंगे अपन अंकलेश्वर, भरूच, उस तरफ से होते फिर मिट्टी तलाई होते हुए उस तरफ से होके फिर वापस आएंगे अपन किनारे किनारे। तो रास्ते में गरुड़ेश्वर पड़ेगा, नहीं पहले भरूच पड़ेगा, गरुड़ेश्वर पड़ेगा, हापेश्वर पड़ेगा, इधर स्वल्पाणेश्वर की झाड़ी पूरा क्रॉस करने के बाद में फिर कोटेश्वर पड़ेगा। कोटेश्वर में महात्मा की रामधुन चल रही बहुत पुराने समय से, ऐसे आज भी चल रही, बहुत पुराने समय से चल रही हो। 75-76 गांव बंधे हैं उसमें। तो वो सब बारी बारी से अपना, अब जैसे 75-76 गांव बंदी हुई हैं, तो एक गांव को 2 महीने में नंबर लगता है। तो वो लोग बढ़िया अपने खेती बाड़ी वाले बढ़िया ट्रैक्टर गाड़ी से आते हैं, रात भर कीर्तन करते चले जाते, परमानेंट तो रहते ही हैं। पर 75 गांव जब बंदी हुई हैं तो उनको तो एक दिन में 2 महीने में ड्यूटी आती। तो
बढ़िया कीर्तन चलती, वहाँ पाटीदार लोग हैं वो कीर्तन चलाने वाले। और उसके वो रामधुरा से फिर महाराज जी किधर जाना है? वहाँ से फिर अपन फिर आगे बढ़े तो राजघाट बड़वानी, इस तरफ बड़वानी, इस तरफ चिकलदा, दक्षिण तट में चिकलदा आता है। फिर ऐसे नर्मदा जी किनारे किनारे चलते चलेंगे। वहाँ दशहरा से चालू किया था जी। दशहरा के बाद चालू किया, और इधर होली तो हमने यहाँ बुधनी में की थी, होशंगाबाद बुधनी, वहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ आ गए थे, 21 मई को आ गए थे यहाँ। महाराज जी पैदल परिक्रमा थी ये? पैदल। फिर यहाँ आने के बाद 21 मई को यहाँ आ गए थे। तो अब बारिश का कुछ समय बचा था, तो उनको कुछ वैसे हमारे साथ में जो महात्मा थे, और तो प्लान थी कि अमरकंटक में चतुर्मास करेंगे, पर अमरकंटक में न रुक के हमारी मन यहीं रुकने का हो गया। महाराज जी को देख के कि उनको भाई इतने पुराने संत है, तो इनके साथ में रुकेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। मंत्र दीक्षा नहीं ली हुई थी, तो फिर यहाँ जब चतुर्मास के लिए रुके तो मन में इच्छा हुई कि भाई मंत्र दीक्षा नहीं लिए हैं, तो महाराज जी से मेरे को मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। तो महाराज जी से हमने बताया, तो महाराज जी बोले ठीक है बोले। तो महाराज जी ने मुंडन करवाया, लंगोट दिया, अड़बन दिया, जनेऊ दिया, और फिर अपना भजन पूजन करते रहे। फिर महाराज जी के जो भी सेवा होती, महाराज जी के सेवा में जो लोग थे वो चले गए थे। तो फिर बात ये आई कि महाराज जी की सेवा उनके जाने के बाद जो भी होते थे हम करने लगे। तो फिर बात ये आई कि चतुर्मास के बाद में भी हम जाएं तो यहाँ कौन महाराज जी को देख रेख करेंगे। तो फिर उसके बाद में मन हुआ कि नहीं, अब बाद में परिक्रमा कर लेंगे, महाराज जी की सेवा कर लें। तो 2 साल 2 महीने के बाद में 96 में 10/8/96 को महाराज जी सुबह 4 बजे एकादशी के दिन अपना एकादशी के दिन महाराज जी ब्रह्मलीन हुए। हाँ। फिर बाद में थोड़ा टाइम के बाद फिर परिक्रमा किए थे। उस समय 6 महीना वहाँ रहे थे। तो क्या है कि यमुनोत्री में महाराज जी थे, राम भरोसे दास जी महाराज जी। तो हम जाने के उस समय जाने के पहले और भी हो आए थे। तो क्या है कि वो 42 साल से नीचे नहीं आए थे। तो मन में इच्छा हुई थी कि ऐसे संत के साथ में कुछ समय तक रहना चाहिए। तो फिर एक बार आश्रम से इच्छा हुई थी कि पैदल जाएं चित्रकूट। तो चित्रकूट यहाँ से पैदल गए। चित्रकूट हाँ 15 दिन में पहुँच गए थे। मंडला या आश्रम से चित्रकूट 15 दिन में पैदल गए थे। वहाँ टाटी घाट में 3 महीना रहे। टाटी घाट में 3 महीना अपना भजन साधना एक गुफा में करते रहे। उसके बाद में वहाँ से हमारे गुरु भाई थे रिवाज के त्रिपाठी जी, तो वो आए। तो वो गुरु जी के एक आश्रम मतलब बौद्ध उड़ीसा के बौद्ध जिला में था। तो वो वहाँ जाते आते रहते थे। तो हमारे मन में आए कि चलो हम भी चलते हैं उधर। तो फिर 3 महीना टाटी घाट में रहने के बाद में चले गए उड़ीसा का ज़िला है बौद्ध ज़िला। तो वहाँ पर महानदी के बीच में एक हनुमान जी का मंदिर गुरु जी ने बनवाया था। तो वहाँ पर चले गए। फिर जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में तीनों रथ को 15 दिन रह के बड़ा आनंद लिए। वहाँ मतलब रथों को खींचे, और सब बड़ा शरीर महात्मा थे, अपने शरीर में गमछा लगा लेते थे और बढ़िया अपना तीनों रथों को 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है खींचते हुए। और महाराज जी आपने बताया था कोई एक महाराज जी के बारे में जो वो अपनी स्थान से नहीं हिलते और चाय पीते रहते हैं। हाँ, ये थे कालका। किसी भी काम के लिए कालका ये जब जा रहा था यहाँ से, जब उड़ीसा से निकला था मैं इधर हरियाणा पंजाब होती हुई हरिद्वार ऋषिकेश से फिर देहरादून से उत्तरकाशी महाराज जी से मिलने के बाद में सब घूमते फिरते जब मैं शिमला जा रहे थे, तो शिमला जाने के पहले कालका पड़ता है। तो वहाँ ये महात्मा
मैं शाम को पहुंचा तो उनके वो एक छोटे से एक मतलब आश्रम था उनका, तो वहाँ मैं गया तो उन्होंने बोला कि रात रुकना है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने उनका और भी आश्रम था बाजू में, तो वहाँ पहुँचाए तो वहाँ पता लगा कि महाराज जी बोले कि 8-9 साल से किसी ने उठते ही नहीं देखा बोले। अच्छा, हाँ, किसी भी क्रिया के लिए नहीं, बस वहीं रहते हैं, और चाय पीते रहते थे। चाय पीते हैं बोले, और कुछ नहीं। ऐसे तो एक महात्मा मंडी में भी थे, मंडी में, हिमाचल का एक जिला है मंडी जिला, तो वहाँ भी जब मैं इधर मनाली कुल्लू से उधर घूम के वापस आया था तो मंडी में नवरात्रा किया था मैं, मंडी में नवरात्रा किया था तो वहाँ भी जनता के द्वारा पता लगा कि एक महात्मा थे ऐसे रोड के किनारे, बोले कि किसी ने कहीं जाते ही नहीं देखा बोले, बस अपने एक जगह बैठे रहते और जो कोई जो दे देते खा लेते और अपने वहीं रहते। और महाराज जी जितना बात आपने बताया इसमें मैंने एक चीज और भी देखा कि कोई भी कहता था कि हम यहाँ जा रहे हैं तो आप कह देते थे चलो मुझे भी चलना है। हाँ, उस समय क्या है कि जो जहाँ बोलते थे वहीं चल देते थे। हाँ। मतलब कोई अगर कह दिया कि आपको मान लीजिए जाना है उत्तरकाशी और किसी ने बोल दिया कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, हाँ, तो आपने बोल दिया नहीं मुझे केदारनाथ जाना। हाँ, मतलब घूमने के समय एकदम अच्छा प्रबल थी ना। अच्छा, मतलब संत दर्शन के लिए जो है। संत दर्शन और के लिए। महाराज जी संत महिमा जो है हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। संत महिमा, भाई संतों की महिमा की तो अब क्योंकि महाराज जी जिसके स्वयं आप साथ एक में संत जो हैं और घटनाएं संतों होती के हैं, बीच में रहे हैं। हाँ, अभी जैसे चित्रकूट में गए, चित्रकूट में हम रहे 3 महीना, तो वहाँ भी हम संतों को जो जहाँ मतलब भजनानंदी संत थे, तो ऐसे एक महात्मा थे मछखड़ा में, सरभंगा आश्रम के थोड़ी, सरभंगा आश्रम के थोड़ी कुछ दूरी में 10-12 किलोमीटर दूर में, तो वहाँ पर एक संत थे, तो उनके भी सुना था कि बहुत 106 साल की उम्र, तो उनको कि भाई महाराज जी के जितने पुराने हैं तो उनका अनुभव लेना चाहिए, जाना चाहिए। तो गए, रात रुके, फिर महाराज जी के पास बैठे। मैं उनको महाराज जी कुछ अपने जीवन का कुछ अनुभव, अपने इतने जीवन भर भजन साधना की, तो महाराज जी बोले कि महाराज जी ने बोला कि भगवान का भजन ही सब सार है बोले, राम 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 राम। तो ठीक है महाराज जी। फिर बीच बीच में 1-2 बार और गए थे वहाँ। तो महाराज जी वहाँ पे क्या अनुभूति हुई आपको? महाराज जी के वहाँ, हाँ। महाराज जी के वहाँ जाने से अनुभूति हुई कि पूरा गांव मतलब राममय बना दिया। तो जहाँ जिधर से जाओ उधर सीताराम सीताराम, जो भी जिधर से जो जनता दिखती थी सीताराम सीताराम। बात देखा मैं वहाँ जनता को, वहाँ की जनता को महात्मा ने सब सीताराम में कर दिया। महात्मा लोग जो भ्रमण करते हैं, जैसे नर्मदा परिक्रमा के ले लो, तो नर्मदा परिक्रमा से जैसे चलते हैं तो क्या है कि बरसात में क्या है कि नदी नाला भी पड़ते हैं, तब उसमें मतलब चलना ठीक नहीं, तो इसलिए 4 महीना संत रुक जाते हैं और वहाँ ही अपना भजन पूजन करते, नियम जो भी रहता वो करते हैं। चतुर्मास 4 महीना के लिए घूमना फिरना बंद कर देते हैं। नहीं, अपना स्थान में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर जब जो घूमने वाले महात्मा, हाँ, वो चाहते हैं कि भाई 4 महीना अपना एक जगह रह के अपने जो भी भजन साधना करते हैं। और फिर जब जैसी स्थिति बन जाती है, मान लो कोई ऐसे कि अर्जेंट काम है और चतुर्मास के बीच में उनको कोई अपना आस्थानदारी है, कहीं जाना है, तो फिर चले भी जाते हैं, पर जैसे परिक्रमा में है तो फिर नहीं जाएंगे।